झूठ जान के व्यवहार करती हो ना उसको, तो दुखी नहीं होगी कभी। और क्या बोलते हो? हम्म? कैसे जानोगे कि नाम रूप में फंसे हो कि छूटे हो? इसका अनुभव कैसे करोगे? आ रही हो तो कांटों में दामन फंस गया, तो आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। इससे समझो तुम फंस गए। लगातार कोई सत्संग आ रहा हो, आना छूट जाए उसका, भले वो कितना बोले कि भैया जी मैं तो ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वाणी घर पे सुन लेती हूँ, सत्संग कर लेती हूँ, पर ये उसकी फंसी हुई स्थिति है। समझे? जबकि यहाँ भगवान कह रहे हैं डिसइंटरेस्टेड होकर रहना है। अगर तुमने इंटरेस्ट लिया तो सुख भी तेरा, दुख भी तेरा। फिर मेरे पास आके ये नहीं कहना कि आज हम दुखी हैं, आज हमें क्रोध आ रहा है, आज हम डिप्रेस हो गए हैं, आज हम परेशान हो रहे हैं, आज रात भर नींद नहीं आ रही, विचार चल रहे हैं। क्यों? तुम इंटरेस्ट ले रहे हो ना, डिसइंटरेस्टेड होकर। फंसा हुआ व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है, और जो डिसइंटरेस्टेड है वो फंसा ही नहीं। मुझे रिश्ता करना नहीं, भले तुम मेरे से ट्रे चाय की मंगवाओ, समोसे खाओ, मुझे तो रिश्ता करना ही नहीं। सीधी सी बात है। चाहे 8 लोग देखने आओ, मुझे 9 लोग देखने आओ, 10 लोग देखने आओ, तो मैं जब बाहर से अंदर से बाहर आऊंगा, बाल बना के आऊंगा, दाढ़ी बना के आऊंगा, अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो मेरे को लगेगा ना कि जो सामने वाली पार्टी आई है आज मुझे देखने के लिए, मैं उनके सामने अच्छा बन के तो जाऊं। अरे जब मुझे रिश्ता ही नहीं करना, तो मेरा दिल करेगा तो मैं तो जाके अंडरवेयर में जाके बैठ जाऊंगा। लोग पागल समझे तो अपने आप ही रिश्ता ना करें। तुम जो ये हरकतें करते हो, तुम खुद फंसना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम संसार में इंटरेस्टेड हो। तो तुम जानबूझ के उनके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो, अच्छा दिखाते हो, अच्छा डिस्प्ले करते हो, तो इसका मतलब तुम इंटरेस्टेड हो संसार में। सीधी सी बात है, तुमको इच्छा पड़ी अंदर में कोई। तो ये हमारा डिसइंटरेस्ट कब आया? जब हमने गुरु का संग किया। अब मैं गुरु का संग 1 सेकेंड के लिए भी छोड़ नहीं सकता। छोड़ता हूं तो फंसता हूं, फंसता हूं तो छूट जाता। यदि आप कहीं भी फंसे हो तो आप आगे चल नहीं सकते, ये ध्यान रखना। चाहे कीचड़ में फंस जाओ, दलदल में फंस जाओ, बाहर आ सकते हो उससे? नहीं आ सकते। किसी जेल खाने में फंस जाओ तो ये जेल खाने से कम है कि तुम चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे। राजा परीक्षित को क्यों बोला, भागवत क्यों सुनाई गई उसको? वो संसार में इंटरेस्ट ले रहा है, इस करके उसको मरने का डर हो गया। पर वो ये भूल गया कि मेरे को जो भय आ रहा है, इसका मतलब मैं संसार में इंटरेस्ट ले रहा हूं और बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। पर जिस दिन मेरा इंटरेस्ट भगवान में आ जाएगा, तो मैं जगत से खुद ही डिसइंटरेस्टेड हो जाऊंगा। एक बच्चा पढ़ने वाला, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको वीडियो गेम में इंटरेस्ट आएगा, पबजी में, आलतू फालतू की बातों में। पर जिसको आलतू फालतू की बातों में इंटरेस्ट है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो वो बंधन उसका क्या हो गया? आलतू फालतू की बातें, सीधी सीधी बात। पर मैंने जब से सत्संग किया, जब से मैंने गुरु का सत्य लिया, आप सत्य किए सब सत्य, तो पहले मैंने ये जाना कि गुरु का ये ज्ञान मेरे लिए बहुत जरूरी है। और जिन कामों में गुरु की कृपा से हमारे बने बढ़े, उसको ये जानना है कि ये मिले गुरु की कृपा से, इनमें फंसना नहीं है। भले ही एक पौधा लगाया, पर अब तुम पौधे के साथ फंस के रह जाओ कि नहीं मुझे इसको देखना है, खाद पानी देना है तो सारा दिन कौन देता है खाद पानी? पर मन है ना, मेरे रिश्तेदारों ने आना है 5 बजे, आ जाए, 5:30 तक उनको भगाओ, भगाओ उनको। ऐसे विचारों ने आना है,
विचारों ने आना होगा दोपहर में 2 बजे, पर तुम सुबह से छुट्टी कर बैठोगे सत्संग की। अगर सोचो तुम्हारे से किसी ने कह दिया कि आज जो है हम तुम्हारे आएंगे 10 बजे, सुबह का सत्संग कितने बजे होता है, तो तुम क्या करते हो? पूरा ये जो है हथीन होटल से पूरी सजावट शुरू कर देते हो उनके आने की, या इधर से बॉर्डर से उनकी सजावट शुरू कर देते हो आने की। विचारों से तो तुम बन जाते हो कि भाई 10 बजे उन्होंने आना है तो मैं पनीर ले आऊं, पनीर के पकोड़े बनाऊं, सब काम करूं। तो वो जो आ रहे हैं तुम उनमें बंध गए हो, पर मैंने उनमें बंधा नहीं। तो जब वो आ जाएंगे उनसे पूछोगे तो सही भी पनीर के पकोड़े खाओगे भी कि नहीं खाओगे, पर तुम तो पनीर के पकोड़े भी बनाओगे, मौसमी का जूस भी बनाओगे और उनकी तबीयत खराब करोगे। वो आए और आते ही उन्होंने बोला कि ऐसा है पानी गर्म करने रख दो, हम नहा लें, 1-2 घंटा सोएंगे। और तुमने कितना अपना सत्य का समय खराब किया, सोच के देखो। इंटरेस्ट लिया तो सत्य का समय खराब है। भले ही सत्संग अभी भी तुम लोगों के दिमाग में ये होता है कि जहां 8, 10, 20 लोग बैठ जाते हैं इसको सत्संग कहा जाता है, इसको सत्संग नहीं कहता। मैंने एक बार गुरु के मुख से सत्य समझ लिया, जो बात हम लोगों ने प्रमिला भगवान के श्रीमुख से एक बार समझी, 8 दिन तक हम उसको फॉलो करेंगे। बस 8 दिन तक उसको फॉलो करेंगे। तुम आओ ना आओ, हम नियम से बैठेंगे ही बैठेंगे। तुम में से कुछ कम हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके साथ हम लोग मेहनत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, कभी कभी उसकी मिसिंग देखते हैं, तो फिर हम उससे पूछते हैं भाई कहां फंस गए तुम? नहीं फंसे तो कहीं नहीं है, फंसे हो भाई तुमने इसके साथ साथ कहीं और भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर। समझे? बीवी है घर में, बीवी है, पति है, तो पत्नी जो है चैट कर रही है उसके सामने बैठ के कहीं और, तो समझो इसके साथ साथ उसका दिल कहीं और भी लग गया। पति पत्नी के होते हुए चैटिंग में लगा होगा, भाई 2 बात उससे कर ले, भाई प्यार भरी बात उससे कर लो, उससे टाइम वो कर लो, थोड़ी उससे बातचीत करो। ये क्या पहले सारा दिन ऑफिस रहे, शाम को घर आए, सोच के देखो। तो तुम उसके साथ साथ कहीं और भी इंटरेस्ट ले रहे हो, ये ध्यान रखना। फंस गए हो ना, फंस गए हो। अब ऐसे में तुम उसको खाना खा लो, अरे तुरंत देर खा लूंगा, खाना खा लो। कोई काम वाम ना करें कि तेरे खाना ही खाते रहे बस। अब तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है, ये ध्यान रखना। जब तुम एक साथ 3-4 जगह इंटरेस्ट लेते हो तो सत्य से तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। जबकि सत्य की बदौलत तुमको ये सब मिला। अगर सत्य ना हो, परमात्मा ना हो, तो तुम जगत को फॉलो कर सकते हो, जगत को देख सकते हो, जगत में जा सकते हो। शरीर को सत्य मिला तो सत्य के आधार पर उसने सब जगह इंटरेस्ट लेना शुरू किया। पर यहां भगवान कह रहे हैं डिसइंटरेस्टेड होकर रहना, डिसइंटरेस्टेड होकर। ज्ञानी की पहचान क्या होती है? सबके साथ रहता हुआ भी, सबके बीच में रहता भी हुआ, लेकिन जगत में डिसइंटरेस्टेड होकर रहता है, इंटरेस्टेड होकर नहीं रहता। चलो चलो कहीं घुमा लाएं, कैसे निकलेगा? चलो चलो शॉपिंग करा लाएं, चलो चलो मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा खिला लाएं। इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं इंटरेस्ट ही नहीं है। जब से मैंने सतगुरु पाया, मेरा किसी भी वस्तु में कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि बस गुरु सामने हो, वो मुझे सच की बात बताता रहे और मैं उस सच की राह पर चलता हूं। एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा ना, उसको कहो मामा की शादी है तो कहेगा आप लोग सब चले जाओ, मैं क्या करूंगा वहां पर। जितनी देर मैं वहां पर 2-2.5 घंटे लगाऊंगा, उतनी देर तो मैं 2-4 चैप्टर कर लूंगा। तो पढ़ने वाला बच्चा, उसको कोई जरूरत नहीं है
कि वो वहां पे शादी में जाके देखे कौन कौन से कपड़े पहन के आया, कौन क्या करके आया, कौन क्या नहीं करके आया। पर जिसका पढ़ने में मन ही नहीं है, वो तो रोज टेलीफोन करके नानी से पूछेगा मामा की शादी में क्या क्या ले रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, बड़े बड़े वालों और बातें करेगा, समझे। और पढ़ाई में होगा जीरो अंडा, पढ़ाई में जीरो अंडा। कभी उनकी पीटीएम में जाके देखना तो टीचर क्या कहेगी, इसका पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो यहां भी गुरु तुम्हारी इवैल्यूएशन करके क्या बोलता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है सत्संग में। भले सत्संग लिया, पर सत्य के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो तुम। आज भी तुम्हारे अंदर जगत की चाहना, जगत छूट ना जाए इसका डर, फंसे कहां हो, जहां इंटरेस्ट ले रहे हो तुम। जगत में डिसइंटरेस्टेड होके रहोगे तो तुम्हारे लिए न सुख है न दुख है, न लाभ है न हानि है, न जन्म है न मृत्यु। क्या है, केवल सत्य ही सत्य। और सत्य केवल इतना है कि ठीक है कि हम लोगों को कर्म प्राणी होते हुए वो कर्म भी करने हैं, वो कर्म भी करने हैं, पर टिकना किसमें, सत्य। इंटरेस्ट किसमें लेना है, सत्य। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई बीवी है पर मेरे ऑफिस में 8-10 लोग लेडीज काम करते हैं तो उनसे मैं बात नहीं करूंगा, उनसे बात करेंगे, पर वो काम वहीं का वहीं छोड़ के आ जाए। पर तुम यहाँ बार बार बोलो नहीं मेरे ऑफिस की कोई लड़की है ना उससे बात कर रहे हो, क्यों, क्या बात करो कि मटर पनीर कैसे बनता है ये सिखा रही है तेरे को, कि कौन सी साड़ी कल मैं पहन के आऊं ये सिखा रही है तेरे को। ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म हो गया ना, अब क्या बात कर रहे हो तुम, पागल बना रहा है तुमको, ये ध्यान रखना। और अगर कोई लेडी अगर ऐसे करे मैं ऑफिस का काम कर रही हूं, तो ऑफिस का काम क्या कर रही हो बताओ। ऐसा कौन सा तुम्हारा ऑफिस का काम है, 8-10 हजार रुपए तुम कमाते हो, ऐसा कौन सा तुमको बांध लिया उन लोगों ने जो 11-11 बजे तक तुम्हारे ऑफिस के काम चल रहे हैं, पागल बना रहे हैं तुम लोग। लाओ जरा थोड़ी देर के लिए मोबाइल दो, तुम्हारा मोबाइल देखे कौन सा ऑफिस का काम तुम्हारा चल रहा है, यही क्या खाया क्या पिया, किससे बात कर रहे थे, ये बातें करते रहते हो चैटिंग। तो इसका मतलब तुम इंटरेस्ट कहीं और ले रहे हो। जगत में डिसइंटरेस्टेड होके रहो तो तुम्हारी लाइफ में कभी डिस्टर्बेंस नहीं हो। तुम अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हो, इंटरेस्ट कहीं और ले रहे हो ना। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है उसे कहो कुछ मत, उसे कहो भाई अच्छी बात है तुम वहां इंटरेस्ट लो, हमारा तो इंटरेस्ट है भगवान में आना, तुम रूठे हम छूटे, ये करते करते सो जाओ। ना हमारे को तुम्हारी रोटी बनानी पड़ेगी, ना पानी देना पड़ेगा, अपना तुम तो 10 बजे चादर ओढ़ के सो जाओ। जब तुम्हें उठाए तो कहना जिससे बात कर रहे थे ना उसी के पास जाओ, रोटी खिला देगी तुमको, रोटी भी खिला देगी पानी भी पिला देगी, क्योंकि मटर पनीर बनाने की रेसिपी सीख रहे थे ना, बनाओ सीखो, उठना ही मत, मैं तो कहता हूँ सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। तो ऐसे ही भगवान क्या कहता है कि अगर तुम जगत में इंटरेस्ट लेते हो तो रोते रोते हमारे पास क्यों आते हो, तुमने मुसीबत खुद ही तो मोल ली है। सत्य में इंटरेस्ट रखो। पढ़ने वाला बच्चा जब अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है तो उसको कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता कि तेरे नंबर क्यों कम आए। तो नेचुरली बात है जब उसने पढ़ाई पूरी की है तो उसके मार्क्स अच्छे ही आते हैं। पर अगर वो दिखने में आ रहा है कि किताब हाथ में है पर ध्यान उसका कहीं और है तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन देखो अच्छी है, तुम्हारे चेहरे पर चमक है, तुम चिंता नहीं करते, फंसे हुए नहीं हो कहीं। अगर तुम जीवन में कहीं फंसे हुए हो, चिंता करते हो, सोच विचार करते हो, तो नाम के लिए तुमने सत्संग ले रखा है। तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियां चली जानी चाहिए और तुम कैसे महसूस करो, फ्री। हम बिल्कुल फ्री हैं, आपको टेंशन नहीं होती क्या, आपको ये नहीं होता, आपको वो नहीं होता। अभी जैसे टीवी चैनल वाले पूछोगे आपके पास तो बहुत काम होते होंगे ना, फिर आपने ये कहां से ले लिया ऑक्सीजन जांच का। अरे तो ये भी एक सेवा का काम है। जब हर चीज को एक सेवा की तरह से लेते हैं तो ये भी एक क्या है, सेवा का काम है ना। इसके लिए कोई हमें अपने को बांध के थोड़ी बैठना है, बांध के नहीं बैठना। ज्ञानी मुक्त है, वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास इतने सारे काम है उसमें मैं काम कैसे करूं, प्यार कैसे करूं, तुम पे ध्यान कैसे दूं। उसका तो परिवार भी तुमसे ज्यादा बड़ा है, सबके साथ आना जाना करता है, फोन पे बातचीत करता है, उसके बाद भी कभी तुम्हें बोलता है मैं बिजी हूं।
बिजी नहीं है। उसने अपने आप को 24 घंटे फ्री रखा है ये कार्य करने के लिए, भगवान का कार्य करने, क्योंकि उसको सत्य का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, वो कभी बिजी नहीं है। अगर कोई उसको कहता भी है कि भाई अगर तुमने ये टाइम इस काम पे नहीं किया तो फिर हम तो ये कॉन्ट्रैक्ट डील कैंसिल कर देंगे, बोला कर दो भैया, मेरे को इच्छा ही नहीं है, कर दो। पर हम बंद के नहीं रह सकते, सीधी सी बात। हमने जीवन में भगवान को उतारा है इसलिए कि हमें किसी के बंधन में नहीं आना, और हमें कोई इच्छा डाल के तुम डराओ भी मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर तो वही मन के अकॉर्डिंग चल रहे। मन पहले भी डराता था, अभी सत्संग लेने का फिर बेनिफिट क्या हुआ? सत्संग लेने का बेनिफिट तो हुआ ना कि अब हमें किसी भी बात का कोई भय नहीं लगता, हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते। ठीक है, सेवा भावना से करते हैं, तुम्हारे में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, इंटरेस्ट लेते ही नहीं किसी भी बात में। अपना जो सच गुरु ने दिया है उसी में इंटरेस्ट रखते हैं, और उसको किसी भी बल हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जान लिया अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है, सच के बिना कुछ भी नहीं। ये तो संसार में आना जाना, वस्तुओं का मिलना मिलाना ये लगा रहेगा, पर सच को कभी मत छोड़ना, सच का ही आधार पकड़ना, सच को ही अपना जानना। बेकार में जो तुम कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हो, ये देखो उसका स्कोप है तुम्हारे जीवन में है। कोर्स तुम कर रहे हो सीए का, सोचो इंटरेस्ट तुम लेते हो क्रिकेट में, तो तुम्हारा क्या स्कोप है? फिर सीए की लाइन छोड़ के क्रिकेट ही खेलो, एक लाइन चुनो ना। तुम जगत की भी लाइन को चुनते हो, सत्संग की लाइन को भी चुनते हो, भजन भी बनाते हो, फिल्मी यहाँ गाते भी हो, पर हालत आने पर तुम्हारा टायर पंचर हो जाता है। ऐसे नहीं, एक राह चुनो, सत्य की राह को चुनो, ये काम तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे होते ही रहते हैं। सत्य क्या जाना है जीवन में तुमने, ये बताओ। सारे काम किसके थ्रू होते हैं? यही सत्य। पर तुम फिर अपनी मैं रख के बैठ जाते हो कि देखो बैठना तो हमको पड़ेगा, करना तो हमको पड़ेगा, तो तुमने सच जाना ही नहीं। जाना है? अभी वो लोग हमको क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप स्कूल को टाइम दोगे या इसको टाइम दोगे? हम तो दोनों में से किसी को भी टाइम नहीं देंगे। सच की जागृति अंदर, जहां भगवान ले जाएगा चले जाएंगे। बंधे हम किसी के साथ भी नहीं है, स्कूल के साथ भी नहीं बंधे हुए, तो ये ऑक्सीजन जांच केंद्र के साथ भी नहीं बंधे हुए। गुलामी किसी की नहीं, बात किसकी मान के चलते हैं? गुरु की। गुरु ने बोला सेवा भाव से रहो, निरीक्षा भाव से रहो, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है तुमको कोई फर्क? ये बताओ। जब तुम सत्य का संग कर लोगे, तुम्हारे अंदर 100 हाथियों का बल आ जाएगा। कभी नहीं कहोगे हमारी मजबूरी है, हमारी प्रॉब्लम है। क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है? सूरज के सामने क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी है? आज क्यों नहीं चमक रहा है? इसको कहीं से ड्राई क्लीन होके आना पड़ेगा, कहीं से इसको प्रकाश लेके आना पड़ेगा। इसका अपना प्रकाश है, अपना प्रकाश है कि कहीं से इसने उधार लिया हुआ। तो तुमने जो सच है या अपना फील किया है, या मैं कहता हूं बस हाँ में हाँ मिला देते हो? अपना फील किया कि नहीं किया कि तेरे ही पास है सच? सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। यदि तुम मेरे कहने से तुम हाँ में हाँ मिला देते हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। अपने सच का अनुभव करो कि तुम किस पर टिके हुए हो, तुम्हारा आधार क्या है, सच या जगत? जगत तो मिथ्या है, उस मिथ्या जगत के लिए तुम सच को लीव कर देते हो, तो इसका मतलब तुमको अपना टाइम शेड्यूल सेट करना नहीं है। एक बार सच को पक्के से पकड़ के देखो, होल्ड करके देखो, ये सारे काम तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली अपने आप ही होते रहते हैं। सूरज के निकलने की देर है, फूल की पंखुड़ियां तुम खिलाते हो, बच्चों को स्कूल के लिए तुम तैयार करते हो। सिर्फ सूरज निकलने की देर है। मैं सुबह देखता हूं अभी सूरज नहीं निकला होता तो मैं वेट करता हूँ, इधर अपने ही चक्कर काट रहा था, तो सब मुझसे पूछते हैं, जब सबको पता लग गया बाहर का कि ये लोग पहले उठे, बोला सूरज निकल गया क्या? मैंने कहा नहीं, बस अभी निकलने वाला है, जैसे मुझे बता रहा हो कि मैं निकलता हूँ, अभी निकलने वाला है। समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ? सूरज के निकलने से पहले हम उठ जाएं तो
सूरज हमारा इंतजार ना करे, हम सूरज का इंतजार करें। और सूरज की जब पहली किरण तुम पर पड़ेगी तो तुम जानोगे इसके पास अपना ही प्रकाश है, ये किसी और से ले रहा है, अपना ही प्रकाश है। और उसके प्रकाश के बाद फिर मैं देखता हूँ धीरे 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 सब घरों में चहल पहल स्टार्ट हो जाती है। किसी के यहाँ दूध वाला आ जाता है, कोई ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। ये सब हम सुबह अपनी आंखों से देखते हैं। सूरज के निकलने के बाद सबके सब एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई वॉक पे जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ, सब एक दूसरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहले कोई नहीं होता। जिस समय हम बाहर आ जाते हैं तब बिल्कुल रोड सुनसान होता है, और जैसे सूरज निकलता है किसी को मैंने न्योता नहीं दिया, उठो 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 उठो, सब अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तुम्हारे भी जीवन में जब तुम्हारा सत्य में इंटरेस्ट होगा, तुम्हारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। तुम्हें वहां बंद के बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो कोई भी मोल ले लेगा 2,500 रुपए में, 5,000 रुपए में। तो क्या ये प्लॉट फॉर सेल है? फॉर सेल है? ये मशीन फॉर सेल है? लिखा नहीं रहता कार के ऊपर फॉर सेल, प्लॉट के ऊपर लिखा था फॉर सेल। एक मनुष्य जीवन है जो नॉट फॉर सेल। समझे? ये किस पे बिक चुका है पहले से ही? भगवान। ये किस पे कुर्बान हो गया है? क्योंकि सारे काम तेरे ही कारण होते हैं, तेरी आधार पर, इसलिए ये नॉट फॉर सेल। क्योंकि जो तेरे हो गया, जो सतगुरु का बन जाता है, हो जो सतगुरु का बन जाता है, पाता है कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंच, जो सतगुरु का बन जाता है, हो जो वो जीवन भर सुख, अब तुमको भक्त प्रहलाद की कहानियां क्यों सुनाते हैं? कि तुम्हें नींद आ जाए इसलिए। 10 गुरुओं की कथाएं तुमको क्यों सुनाते हैं? कि तुम्हें अच्छा लगने लग जाए? नहीं, ताकि तुम्हारा निश्चय भी उनकी तरह बने, ये सच के बने बने। तो इनके प्लॉट पर लिख दिया गया नॉट फॉर सेल। फॉर सेल नहीं है। बाकी तो दुनिया में हर एक व्यक्ति फॉर सेल का बोर्ड लगा के बैठा है कि थोड़ा सा हमें माया का सुख दो, हम बिकने के लिए तैयार बैठे। सोचो, एक भगवान कृष्ण थे जो नॉट फॉर सेल थे। भले उसको सत्यभामा ने खरीदने की कोशिश की, ईंटें लगाई सोने की, झुमके डाले, पाजेब डाली, इतना सभी नहीं उठा। हुआ उठा, पर प्रेम का तुलसी दल रखा तो किसका बन गया? रुक्मणी का बन गया। तो तुम अपने अंदर परमात्मा के लिए प्रेम प्रकट करो कि परमात्मा पूरा का पूरा तेरी जेब में है। तुम जहां कहीं भी चलो तो परमात्मा तेरे साथ विश्वास लेके चले कि तेरे को कोई लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू एक बार चल के तो देख, जिथे भी रहना मेरे राम जी, मेरे अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना, दूर रहना चाहे लाल जी, मेरे अंग संग रहना, दूर रहना चाहे लाल जी मेरे। पर कब क्यों रहे तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ रहे, है ना? वो तुम्हारे पीछे बाइक पे बैठे और तुम्हारा ध्यान हो कहीं और। खुद तो टक्कर खाओगे, खुद तो सनम गिरोगे, साथ में उसको भी ले डूबोगे। तुम्हारा ध्यान फिर पूरा उसी में होना चाहिए कि मेरे साथ बैठ गया, कि औरों को भी बिठाना बीच में। जब एक बैठ गया
अब औरों को बिठाना है। अब मेरा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, नहीं। जब मांग तेरी भर दी तो इसके बाद भी मेट्रोमोनियल में नाम लिखवा के आओगे कि 2-4 शादियां और करा दो? मांग क्यों भरता है पति तुम्हारा? तुम्हारी दी हुई अंगूठी से भरता है, जो तुम्हारे माँ बाप देते हैं ना, सगाई की अंगूठी, बोला इसी से भर दे इसकी मांग। और तब तक वो कहां पहन के रखता है? ये बीच वाली उंगली जो हार्ट से कनेक्टेड है हमारे, इस पे पहनता है वो। और फिर उसके बाद जो है मांग भरता है। मांग भरने का मतलब है अब दूसरे का विचार मत करिए। तो गुरु ने तुम लोगों की मांग नहीं भरी अभी तक? तुम्हारी मांगे पूरी नहीं हुई कि वहीं डीसी के यहाँ जाके हड़ताल करोगे? हाँ, कि हमारे घर पानी नहीं आ रहा, हमारे सड़कें टूटी हुई हैं, हमारा फलाना, हमारा ये। अरे तेरे प्यार में तो सब जायज है। जो छूटता छूटे, जो आता आए, जो रूठता रूठे, पर तेरा साथ ना छूटे, तेरा साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। ऐसे पक्के फेरे ले लो कि बिन फेरे हम तेरे हो गए। यहाँ फेरे भी नहीं लगाने पड़ रहे, ये सिर्फ सत्संग के फेरे लगाओ। और जो वो बोले फेरे हैं ना, गोल गोल घूमते हैं, वो तो फिर दुनिया उल्टे फेरे भी लगवाती है ना। उस समय उसको ध्यान ही नहीं, तो बेचारी रो रही होती है, हाथ में नारियल पकड़ा देते, लगा उल्टे फेरे लगा। वो क्या लगाती है, उसके भाई बंधु सब साथ में फेरे लगा रहे होते हैं। मुझे तो लगता है पति इतने लोगों का मरा है, क्योंकि बेचारी वो तो चल ही नहीं पाती, दुखी रहती है, परेशान रहती है, तो वो साथ में उसके भाई बंधु भी फेरे लगा लेते हैं साथ साथ। और शादी के टाइम भी ऐसा होता है। क्यों भाई, कहीं भाग रही है वो, उसको खुद लगाने दो। ग्रंथ साहब जी के यहाँ फेरे कभी मामा पकड़ रहा है, कभी चाचा पकड़ रहा है, कभी मौसी पकड़ रही है, कभी उसकी सहेलियां पकड़ रही है। अरे इस राह पर उसको चलने दो, चलने दो, पकड़ो नहीं उसको। सब खड़े हो जाएंगे पकड़ने के लिए, भाई हमारी भी वीडियो एल्बम बन जाए साथ साथ। नहीं, क्यों पकड़ते हो उसको? इसको पकड़ने का मतलब है तुम सब उसकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे। कोई नहीं आओ बीच में। ग्रंथ साहब जी के पास केवल लड़का लड़की को ही चौतरफा घूमने दो, और कोई नहीं आए बीच में। नहीं तो जो जो बीच में आएगा वो सब में इंटरेस्ट लेंगे, और अपना जो बंधन है वो कट जाएगा। किसी को नहीं खड़े होने दिया करो, तुम खुद खड़े कर देते हो। इसलिए जब रागी पाठी भी कहते हैं कि और कोई नहीं खड़ा होगा, बस जो ये जिनका लावा है ये खड़े होंगे, और कोई नहीं खड़ा होगा बीच में। गुरुद्वारे वाले बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते इन बातों को कि कोई खड़ा हो बीच में। जो पाठ चल रहा है, लड़का लड़की को चलने दो इस राह पर, वो पाठ को ध्यान से सुने, और हर एक फेरे के बाद ग्रंथ साहब जी के आगे मत्था टेके, फिर हम दूसरी लावा बोलेंगे। पहली लावा खत्म होगी, फिर मत्था टेको कि हमें ये स्वीकार है, जो बात आप कह रहे हो, हर भजन को, हरि नाम को सिमरने का, ये हमें स्वीकार है। हर प्यारा लगे, कोई हमको दूसरा प्यारा लगे। पर बीच में तुम लोग पकड़ते हो ना, तो उनका ध्यान तुम लोगों में चला जाता है। नहीं भी रो रही होगी तो उसके ऐसे जानबूझ के उसको करो। अरे वो तो रो ही नहीं रही, रो ही नहीं रही हो, उसको कभी गले से लगाओगे, कभी क्या करोगे, कभी क्या करोगे। ना रोती होगी तो उसको रुला दो, नहीं, या उसके कान में बोलोगे बेटा जा रही है, अभी कहाँ जा रही है, फेरे तो ले पूरे। कितनी छोटी सी थी तो बेकार बेकार की बातें करके उसको इमोशनली करके रुलाना शुरू कर दिया। नहीं, हाँ, ये अपने में खींच रहे होते हैं, उसको इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते सच में। तो तुम्हें कौन लेने देता है इंटरेस्ट सच में? जब तुम्हें आवाजें आती हैं तो फिर तुम्हें कौन लेने देता है इंटरेस्ट? जब तुम शादी कर देते हो, शादी तब करो बच्चों की जब तुम उनको तजने के लिए तैयार हो। तुम तो साथ चिपकने के लिए और तैयार होते हो। शादी हो गई उनकी, अब तुम उनकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते हो? बताओ क्यों इंटरफेयर करते हो? आप देखना, मोस्टली 90% केसेस सक्सेस नहीं होते। आ जाएगा तुम्हारे पास, मम्मी रोटी बना दो। क्यों? मैं क्यों बना के दूं तेरे को रोटी? पहले ही 6 महीने पहले रोटी बनाना छोड़ दो उसकी। समझ गए? उसको खुद बनाने आने चाहिए 6 महीने पहले रोटी, कि अगर वो नहीं भी बनाएगी तो तुम्हारे पास घुस के ना आए। रोटी बनाना उसको आने चाहिए, कपड़े धोने उसको आने चाहिए, क्योंकि अर्धांगिनी का मतलब क्या है? आधा काम वो करे, आधा काम वो करे।
पर तुम एकदम से क्या बेटा मैं बना देती हूँ तेरे को रोटी, आ जाओ आ जाओ। वो तो बेवकूफ है, नहीं बनाती ना तेरे लिए रोटी, मैं बना देती हूँ, आ जाओ। तुम उनकी गृहस्थी को कभी बस में नहीं दोगे, ये ध्यान रखना। ज्ञान ले लो अच्छे से, इंटरेस्ट रखो परमात्मा में और उनसे अपना इंटरेस्ट खत्म करो, तब तो किसी के साथ बंधन बांधो उनका। नहीं तो अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं है ये सब करने का, तो ये खेल खिलवाड़ नहीं करो। उनको पहले अपने से विरक्त करो कि ठीक है अब हम तुम्हारी लाइफ सेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश रहो। नहीं, यहां कोई शादी ब्याह के लिए मनाही नहीं है, पर क्या तुम डिटैच होने के लिए तैयार हो? कोई भी बात तुम्हारे पास वो लेकर आए तो बोलना बेटा अपने आप ही देखो, हमें इतनी बात का नहीं पता चलता, हमें तो लगा तुम दोनों की खुशी जिसमें हमने वो कर दिया। अब अपने आप एडजस्ट करो, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो, हमें बीच में बार बार मत, क्योंकि तुमने इसकी ओर बोला तो भी गाली पड़ेगी तुम्हें उस ओर से, उसकी ओर बोला तो ये गाली देगी, दोनों ओर से तुम्हें जीवन में फिर क्या खानी है? गालियां ही खानी है। अगर गालियां खानी है तो फिर जगत में इंटरेस्ट लेना, और अगर परमात्मा से जुड़ के रहना है तो फिर संसार के सब कर्म करते हुए डिटैच होते चले। ठीक? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में?